तो आप सबका दोबारा हार्दिक स्वागत है आज के इस गीता सेशन में। सबसे पहले हम अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पिछली बार हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक लगभग कर लिया था। उसमें 3-4 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट कुछ अभी भी हैं वो रह गए हैं, तो आज हम उनको कवर करके और आज प्रयास करेंगे कि 9वां और 10वां श्लोक भी कर लें, ताकि अगली क्लास में हम भगवान कृष्ण के उस इम्पोर्टेंट संदेश से आरंभ करें जिससे कि असल में रियल जो भगवत गीता है वो आरंभ होगी। तो अब हम कंसंट्रेशन से अपना 8वें श्लोक के अनुवाद को एक बार दोबारा से अपनी मेमोरी को रिवाइव करने के लिए स्क्रीन पे मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो ये आपकी स्क्रीन पे 8वां श्लोक है। इसकी हम संस्कृत इत्यादि सब कर चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ इसका अनुवाद एक बार पढ़ रहा हूं। पृथ्वी के निष्कंटक और समृद्ध राज्य एवं देवताओं के आधिपत्य को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूं जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। तो अर्जुन ने इससे पिछले श्लोक में भगवान की शरणागति ली थी और उस शरणागति के बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो मुझे इस समय शोक हो रहा है, भले ही मुझे पृथ्वी का पूरा राज्य मिल जाए या देवताओं जैसा भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी मैं अपने इस इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो उसी के कंटिन्यूएशन में अगला श्लोक 9वां और 10वां जो आज हम करेंगे वो संजय कहेंगे, लेकिन उस 9वें और 10वें में जाने से पहले इसी 8वें के कुछ छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो मैं पहले उनको आपके साथ एक करके बताना चाहूंगा। तो हमने एक बात यहां पर ये देख रहे हैं कि अर्जुन फिजिकली इस समय कहां पर हैं? युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं और भगवान कृष्ण उनके सारथी हैं और वो लोग कहां बैठे हैं? अपने रथ पे बैठे हुए हैं। परंतु मेटाफिजिकली फिजिकल एग्जिस्टेंस इज ऑन द बैटल ग्राउंड, लेकिन मेटाफिजिकली अर्थात मेटाफिजिकली मतलब अगर वो देखें कि हम एक उससे सटल हायर प्लेन को देखें कि उनकी मेंटल लेवल पे कह लीजिए स्थिति कहां पर है, तो हम देख रहे हैं कि वो एक ऐसी परेशानी में, दुविधा में है जहां पर उनकी बुद्धि डिसीजन नहीं ले पा रही कि मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है। तो पूरी कंफ्यूजन की स्थिति है। फिजिकली एक अलग स्थिति में है, परंतु मेटाफिजिकली वो एक कंफ्यूजन की स्थिति में है। और इससे हमें क्या समझना है कि जैसे कभी हमारे साथ ऐसी स्थिति आ जाए, मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम किसी थोड़ा सा धुएं वाली जगह में घिर जाएं, तो हमें रास्ता समझ नहीं आता कि कमरे का एग्जिट डोर कहाँ पर है, या हम किसी होटल में और अचानक धुआं धुआं हो गया, तो उस समय हमें कोई जल्दबाजी में ऐसी डिसीजन नहीं ले लेनी चाहिए कि धुआं हो गया और बस जो भी रास्ता मिल रहा है और वहां पर छलांग लगा दो। तो हो सकता है हमें उस समय धुएं में नहीं नजर आया और मान लीजिए हम किसी होटल की ऊंची मंजिल पे है, 8वीं 10वीं मंजिल, और हमें ध्यान नहीं आया, हमने तो वो एक बालकनी खुली और हमने वहीं से ही छलांग लगा दी, लेकिन हमें तो समझ नहीं आएगा कि हमें लग रहा है कि हम छलांग लगा दी, हम शायद कहाँ, परंतु हो सकता है हम 10वीं मंजिल से नीचे गिरेंगे तो हम एक तरह से अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर लेंगे। तो उसी तरह से जब कभी ऐसी कंफ्यूजिंग स्थिति हो तो इतना इमरजेंसी में ऐसा बेसोच समझ करके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और रुक कर करके थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो यही बात अर्जुन से भी हमने सीखनी है कि अर्जुन भले ही इस समय बिल्कुल एक फॉगी स्थिति में है, चारों तरफ उनके एक तरह से धुआं सा छा रहा है और वो डिसीजन, उनको रास्ता नहीं समझ में आ पा रहा कि मुझे आगे कहाँ जाना है, लेकिन वो रुक गए हैं और अपने सारथी, अपने गाइड को अप्रोच कर रहे हैं कि आप मुझे आगे जाने का रास्ता बताइए, मैं तभी आगे कोई डिसीजन लूंगा। तो ये हमारे लिए एक इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। ऐसी एक एग्जांपल हम हिली एरिया पे ड्राइविंग का भी ले सकते हैं। कभी कभी होता है ना, हिली एरियाज में बहुत फॉग हो जाती है और समझ नहीं आता कि ये जो रास्ता है वो कहाँ जा रहा है। थोड़ी सी भी अगर ड्राइवर गलती कर बैठेगा तो फिर हम किसी पहाड़ से नीचे गिर सकते हैं, किसी घाटी के अंदर। तो उन घटनाओं से बचने के लिए बहुत जरूरी है
कि हम बहुत सोच समझ के उस समय गाड़ी को स्लो कर लें, जैसा इस समय अर्जुन ने अपनी डिसीजंस को थोड़ा स्लो कर लिया है। इसके बाद एक और इसके साथ जो पॉइंट जुड़ा हुआ है वो है कि जो अभी दिवाली के साथ भी इसका कुछ लिंक है, कि कभी भी हमें जीवन में जब कोई नई चीज वर्दी एक अपनी लाइफ में लानी होती है तो हमें पुराने जंक को हटाना होता है। जैसे भी दिवाली की हम लोग कोई शॉपिंग करने का इंडिया में रिवाज है, और हम लोग मान लीजिए किचन में आपकी वाइफ ने कहा कि हमें एक नया माइक्रोवेव इस साल चाहिए। अब वो नया माइक्रोवेव, किचन का तो आपको पता है स्पेस सबके घरों में लिमिटेड होता है, तो वो जो नया माइक्रोवेव आप ले आए वो उसको तभी तो आप रख पाओगे जब आप पुराने माइक्रोवेव को वहां से हटाएंगे। तो पुराना माइक्रोवेव भी अगर रख रहे हैं और साथ में नया भी रख रहे हैं तो वो प्रैक्टिकली आपकी जगह भी ऑक्युपाई करेगा और वो सुंदर भी नहीं लगेगा, और उसका यूज भी आप देखोगे आपको यूज भी नहीं समझ में आएगा कि कौन सी चीज को हम किस में गर्म करेंगे। तो नेचुरली नए में आप करना चाहोगे तो फिर पुराने का वहां पर स्थान नहीं है। तो उसी तरह से जिंदगी में जो भी अब हमारे को नए विचार अगर लाने हैं, अच्छे विचार लाने हैं, तो पुराना जो माइंड के अंदर जो जंक है ना उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो अर्जुन के साथ हम कैसे इस बात को समझ सकते हैं कि अर्जुन महसूस कर रहे हैं कि मेरे माइंड में इस समय जो एक कंफ्यूजन की स्थिति आई हुई है ये बहुत जबरदस्त क्या है, मेरे को एक तरह से जंक मेरे अंदर इकट्ठा हो गया है, और इस जंक को मुझे किसी भी हालत में अगर हटाना है तो फिर ये जरूरी है कि मैं इसको प्रति अपनी अटैचमेंट छोड़ूं, उसके प्रति डिटैच हूं। और तभी तो कोई नया विचार अगर भगवान कृष्ण उनको भी कहेंगे अभी आगे जाकर के गीता में, तो नया जो विचार उनके मन में तभी तो अर्जुन के प्रवेश करेगा जब पुराना जो बेकार के विचार हैं वो वहां से हटेंगे। तो यहाँ पर इसमें एक बात और भी छुपी हुई है कि अर्जुन ने इस श्लोक में कहा 8वें में कि यदि मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए या देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए मैं तो भी प्रसन्न नहीं हो पाऊंगा। तो देखा जाए तो जो ये राज्य होता है या ये जो समृद्धि है, वैल्यूएबल्स जो है, एक तरह से लक्ष्मी जी का रूप है। अभी हम सब दिवाली का दिन आता है ना तो सब जनरली व्यापारी लोग और हम सब भी घरों में लक्ष्मी गणेश जी की उपासना करते हैं। तो हमारे वैष्णव आचार्य हमें ये सिखाते हैं कि लक्ष्मी जी को अकेले अगर आप चाहेंगे ना तो आपको जीवन में कभी भी धन की तो आपको प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो जो धन है अगर सिर्फ लक्ष्मी के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन है तो वो तो कंसंट्रेशन रावण की भी थी सीता जी के प्रति, सीता जी लक्ष्मी जी की ही तो मूल है ना। तो यदि उस सेंस में हम देखें तो रावण वाली बुद्धि तो आप नहीं चाहेंगे ना कि हमारे अंदर रावण जैसी बुद्धि आए। तो लक्ष्मी जी को अकेले भोगने की जो प्रवृत्ति है वो तो असुरों की होती है। तो यहाँ पर अर्जुन के एग्जाम्पल से हम ऐसा कैसे क्लियरली समझ सकते हैं कि अर्जुन ये स्वयं कह रहे हैं कि अगर मुझे इतना राज्य भी मिल जाएगा अर्थात ये लक्ष्मी जी प्राप्त भी हो जाएंगी तो मैं जीवन में शांति नहीं प्राप्त कर सकता, मेरे हृदय में ये जो कंफ्यूजन है ये नहीं दूर होगी। तो दूसरा जो उदाहरण है जो अब अर्जुन भी चूज कर रहे हैं और हमें भी चूज करना चाहिए, अगर लक्ष्मी जी को अकेले नहीं, अगर भगवान नारायण की परमिशन से, उनके संग से अपने जीवन में अगर हम लेकर के आए तो फिर वो लॉन्ग टर्म में रहने वाली जो सुख समृद्धि होगी वो तभी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर नारायण कौन है आप जानते हैं ना, नर और नारायण। यहाँ पर इस समय अर्जुन है नर और भगवान कृष्ण नारायण हैं। तो अब अर्जुन धीरे धीरे क्या है, नारायण के प्रति अपना समर्पण की रास्ते पे चल रहे हैं, और ये महसूस करेंगे धीरे धीरे हम भी आगे कि कैसे अर्जुन जो है अब शांति की पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भी अपने अब जीवन में क्या करें, थोड़ा सा देखो कई बार दुख भी होता है कि भारत में दीपावली का जो इतना उत्तम पर्व है, हमें स्कूल के डेज में मुझे याद है पढ़ाया जाता था कि दीपावली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, इसलिए अयोध्या वासियों ने उनके लिए दीप जलाए, उनका स्वागत किया। तो आज क्या हो गया है कि ये जो पर्व है इसमें भगवान राम को हम कितनी देर के लिए स्मरण करते हैं। अभी से ही मैं देख रहा हूँ मेरे जो स्कूल के जैसे कई मेरे फ्रेंड्स के जो ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, तो कोई कह रहा है आज मैं इस पार्टी में जा रहा हूँ, आज मेरी ताश की पार्टी है। हालांकि कोविड की इतनी भयंकर घटनाएं भी हो रही हैं परंतु फिर भी लोग ताश खेलना, शराब की पार्टियां करना, एक दूसरे की पत्नी, मेरी पत्नी तेरी पति के साथ नाच करेगी, तुम्हारी पत्नी मेरे साथ नाच करेगी। तो इस तरह का जो कल्चर है ये वास्तव में दीपावली की स्पिरिट नहीं है।
भारत में भी क्या हो गया है कि दीपावली में हम पूजा कर लेते हैं 2 मिनट की, और लेकिन फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम इसको स्वयं भोगें इस पर्व को। तो ये मेंटालिटी नहीं, जितना हम भगवान को अपने मध्य में रखेंगे, नारायण को रखेंगे, तो लक्ष्मी जी जो है वो अधिक समय के लिए हमारे जीवन में रहेंगी। तो हम इसको भी ध्यान में रखें। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट इस श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है कि प्लेजर इज लाइफ्स गोल इज नॉट वर्दी। नाउ व्हाट इट मींस इज कि अगर सारा समय जीवन में यही विचार रखा जाएगा कि बस भौतिक साधनों से ही जीवन में खुशी आएगी, तो वो क्या है कि कुछ हद तक कभी कभी फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जैसे अर्जुन कह रहे हैं साफ कि अगर मुझे इतना भी राज्य पूरी पृथ्वी का मिल जाए या देवताओं का भी मिल जाए तो मैं इस समय प्रसन्न नहीं होऊंगा, बल्कि शोक में ही रहूंगा। तो कभी कभी लाइफ में ऐसी स्थिति आती है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आपका छोटा बेटा है, बिटिया है, उसको कोई अचानक उसका फ्रैक्चर हो गया। अब आप रात को, आज सैटरडे मान लो नाइट है, और आपने सोचा था कि मैं रात को बहुत अच्छा टीवी पे आज एक कोई अवार्ड शो आना था, मैं वो देखूंगा, लेकिन शाम को बच्चा खेलते खेलते उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको फ्रैक्चर हो गया। अब आप उस समय बैठ के अपना वो टीवी का प्रोग्राम देखेंगे या अपने बच्चे का साथ बैठ करके उसका सर सहलाएंगे और उसका दिल बहलाएंगे किसी तरीके से और उससे बातें करेंगे उसको। नेचुरली आप उस समय वो टीवी के प्रोग्राम को नहीं देखोगे, आप बच्चे के साथ समय बिताओगे, क्योंकि कष्ट की घड़ी जो है वो प्लेजर की घड़ी पे ऊपर हमेशा हावी होती है। तो ऐसे ही कभी भी जीवन में, ये जैसे अर्जुन के उदाहरण से हम देख रहे हैं कि अर्जुन मटेरियल एंजॉयमेंट को सेकेंडरी मान रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अगर मेरे को जीवन में ये सब करने के बाद भी अगर खुशी नहीं मिलेगी तो फिर ये सब बेकार है। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि कभी भी प्लेजर को अपनी जीवन का हाईएस्ट गोल नहीं बनाना चाहिए। जब हम ज्वाइंट फैमिली इत्यादि में रहते हैं तो ऐसा कई बार हो सकता है कि परिवार में किसी के भी साथ कोई घटना हो सकती है, तो फिर उस समय हमारे को अपने एंजॉयमेंट के प्लान्स को सेकेंडरी कर करके परिवार के लिए अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी करनी चाहिए। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने एक वक्ता से इंग्लिश की फ्रेज सुनी, वो आप याद कर सकते हैं कि रिसोर्सेज आर व्हाट वी लिव विद एंड पर्पस इज व्हाट वी लिव फॉर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रिसोर्सेज आर व्हाट वी लिव विद एंड पर्पस इज व्हाट वी लिव फॉर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अर्जुन के उदाहरण से हम देख रहे हैं कि अर्जुन यहां पर कह रहे हैं कि जितना भी राज्य है एक तरह से कहें ये रिसोर्सेज हैं, इन इंग्लिश वी कैन कॉल देम मटेरियल रिसोर्सेज, लेकिन ये है हमें जीवन में रहने के लिए काम आ सकते हैं, लेकिन दीज आर नॉट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो रिसोर्सेज आर व्हाट वी लिव विद, अर्थात इनके साथ हम अपना जीवन बिताते हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, कंप्यूटर है, एयर कंडीशनर है, कार है। तो मनुष्य इनके आविष्कार से पहले भी रहता था और आज ये है तो भी हम रह रहे हैं, लेकिन हम अपना जीवन सिर्फ इसके लिए नहीं सोच कर करके डेडिकेट कर सकते कि ये रिसोर्सेज होंगे तभी हम जीवन में सक्सेसफुल होंगे। नहीं, ये एक भौतिक सभ्यता के अंदर एक थोड़ी सी कमी आ गई है। हम सबको क्या करना है, अपने बच्चों को भी कोशिश करके ये सिखाना है कि हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी में तो देखो रोज नई चीज आएगी, रोज एक मोबाइल का नया मॉडल आएगा, रोज कार का नया मॉडल आएगा, घरों के नए नए डिजाइन रोज आएंगे, आर्किटेक्चर्स तरह तरह की प्लानिंग करेंगे। तो इस तरह से तो हम जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मटेरियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हर समय कोई नई चीज इन्वेंट करेगी। आज 4G मोबाइल्स हैं, थोड़े दिनों में 5G आ जाएंगे। तो अगर हम इन्हीं चीजों में ही अपनी पूरी एनर्जी को डेडिकेट कर देंगे तो मनुष्य जीवन का जो पर्पस है वो हम उससे हार हमें माननी पड़ेगी। तो हम ऐसी गलती ना करें, हमें पर्पस को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट डू वी लिव फॉर। तो यहाँ पर अर्जुन के एग्जाम्पल से बड़ा क्लियरली यही समझ में आ रहा है कि अर्जुन अब विचार कर रहे हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। जब तक मुझे पर्पस नहीं समझ में आएगा तब तक मैं ये लड़ाई में आगे लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा। और अब इसके लिए बहुत अच्छा छोटा सा उदाहरण मुझे ध्यान आया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे जब हम कभी मान लीजिए घर से निकले हाईवे पे, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से निकले, आप आगरा जा रहे हैं ताजमहल देखने या वृंदावन जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। घर से तो निकले थे इस उद्देश्य से, परिवार को आपने लिया। थोड़ी दूर जब हम हाईवे पे गए तो पता लगा कि पेट्रोल थोड़ा कम है गाड़ी में। अब उस समय तो पेट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि पेट्रोल अगर नहीं आप गाड़ी में भरोगे तो आपकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी और बांके बिहारी जी तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। वहां तक तो उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब आपने एक पेट्रोल पंप से
जब पेट्रोल भरवा लिया, अब फिर आपके दिमाग में बार बार यही आया जा रहा है कि मेरा ना पेट्रोल 2 लीटर कम हो गया है, अब मुझे फिर इसको भरना है। फिर आपको एक अगला पेट्रोल पंप आया, अब आपने फिर गाड़ी रोकी, फिर 10 मिनट लगाए, पेट्रोल 2 लीटर। अभी आप 1 मिनट आगे चले, अब आपने देखा मेरा ना 500 ml पेट्रोल फिर कम हो गया। तो क्या आप ऐसा चलते हो हाईवे पे? नहीं, हम ऐसा नहीं चलते। क्यों? क्योंकि हाईवे पे जब हम घर से निकलते हैं तो हम पर्पस को माइंड में सामने क्लियर रखते हैं कि मेरा जो पर्पस था, मैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहा था, पेट्रोल तो मेरे लिए एक रिसोर्स था। और जब मेरी गाड़ी में एक सफिशिएंट पेट्रोल आ गया है, मैंने भरवा लिया, टैंक फुल करा लिया, तो मेरा जो मीटर है वो दिखा रहा है कि हाँ, मैं वृंदावन से दिल्ली वापस आ जा सकता हूँ इतने पेट्रोल में। तो मुझे बार बार पेट्रोल के लिए समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। परंतु एग्जाम्पल में तो ये बात हमें बड़ी अच्छी तरह समझ में आती है। अगर लेकिन हम अपने जीवन को जब देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो धन है, ये जो जितनी हम एनर्जी अपने जीवन को चलाने के लिए लगाते हैं, अगर इसको आप मान लीजिए कि ये रिसोर्स है, पेट्रोल है। अब हमारा जो पहले भारत का सिस्टम था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो लोग अपना जीवन को सिंपल रखते थे और जीवन का उद्देश्य हाई रखते थे कि हमें भगवान की और अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी है। परंतु हम अब मॉडर्न लाइफ हमें क्या सिखा रही है कि बस ये जो रोज के रोज जो नए कुछ साइंटिफिक इन्वेंशंस आती हैं अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए, हम सारा अपना फोकस उनके प्रति ही डेडिकेटेड रख रहे हैं और पूरा जो एनर्जी उसी पे लगा रहे हैं। और जो लाइफ का पर्पस था, आज हम आपस में, अगर मैं इस समय आप सबको अनम्यूट कर दूं और हम 10 मिनट के लिए विचार करें कि अच्छा आप सब बताइए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बहुत हम में से कम लोग ही क्लियरली ये बता पाएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हम में से अधिकांश लोग कहेंगे जीवन में सक्सेसफुल होना है। अब लोगों से पूछो सक्सेसफुल होने की क्या डेफिनेशन है, तो फिर वो बात और उलझती चली जाती है। कोई अधिकांश वो मटेरियल डेवलपमेंट पे ही आकर के आप देखोगे कि अच्छा ओहदा हो, बड़ा बिजनेस हो और बच्चे पढ़े लिखे हों और हम किसी अच्छी लोकेलिटी में रह रहे हो, हमारे बच्चे अच्छी स्कूल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फॉरेन जाते हैं वहां पढ़ रहे हैं, तो हमें लगेगा बस ये हमने कर लिया, हम सक्सेसफुल हैं। नहीं, लेकिन जीवन का जो पर्पस है वो ये नहीं है। जीवन का पर्पस वो होना चाहिए जो कि मृत्यु के बाद भी हमारे को कंटिन्यू करे। तो इस पॉइंट से हमने आगे ये समझा। तो इसी के साथ एक और फ्रेज जुड़ी हुई है, मेकिंग मनी इज इंपॉर्टेंट बट वॉट वी आर मेकिंग विद मनी इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा बोलता हूं धीरे धीरे, मेकिंग मनी इज इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बात सही है कि मनी, धन कमाना इंपॉर्टेंट है, बट वॉट वी आर मेकिंग विद मनी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर धन कमाने के बाद अगर हमने उससे ड्रग्स खरीदे, हमने शराब खरीदी, हमने बहुत महंगे क्लब्स की मेंबरशिप ले ली जहां पर सिर्फ रात के समय कैबरे डांस होते हैं, शराब पी जाती है, जुआ की पार्टियां होती हैं, तो अगर मनी का उद्देश्य यही है तो फिर बड़े दुख की बात है कि हम जीवन में दुख के ही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि धन को हमने किसी अच्छे पर्पस के लिए, समाज के कल्याण के लिए, हॉस्पिटल्स बनवाने में, अपने परिवार में अच्छी एजुकेशन के लिए, अपनी हाइजीन लेवल्स को बढ़ाने के लिए, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में दान करने के लिए, हमने अगर इन सब के लिए भी धन का उद्देश्य रखा तो वो अधिक एक अच्छा एक वो है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं दुनिया में, अब जब उन्होंने अपने ड्रीम्स पूरे कर लिए, जैसे बिल गेट्स हैं, एक समय पे वर्ल्ड के रिचेस्ट व्यक्ति थे, अब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से इतना धन कमा लिया, विंडोज से, अब वो काफी अपना अधिकांश धन क्या है फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज में, हेल्थ के ये जो वैक्सीन वगैरह की इन्वेंशन में लगा रहे हैं। ऐसे ही वॉरेन बुफे बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी अपना काफी धन दान कर दिया है। हमारे यहाँ विप्रो के अजीम प्रेम जी, इन्होंने भी अपनी प्रेम जी फाउंडेशन वगैरह के थ्रू बहुत दान किया है। तो ऐसे बहुत सारे आप देखोगे जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो जनरली जब अपने लाइफ के आगे पड़ाव में आते हैं तो आप देखोगे कि वो अपने धन को फिर किसी अच्छे यूज में लगाने की प्रेरणा संसार में देते हैं। तो व्हाट वी आर मेकिंग विद मनी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए कैसे बात अप्लाई हो रही है कि अर्जुन को धन तो यहाँ पर मिल ही रहा था, बहुत विशाल राज्य मिल रहा था, परंतु अर्जुन ने अपना फोकस कहाँ रखा हुआ है कि व्हाट आई एम गोइंग टू मेक विद दिस मनी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो इसलिए अब अर्जुन थोड़ी देर के लिए उस पर विचार कर रहे हैं। तो पसीना तो हम बहुत बहाते हैं धन कमाने के लिए, तो स्वेट, स्वेट जिसको हम हिंदी में पसीना कहते हैं, स्वेटिंग मोस्टली लीड्स टू स्वीट रिजल्ट्स, राइट? स्वेट लीड्स टू स्वीट रिजल्ट्स। तो ये बात तो सही है, लेकिन सारे के सारे रिजल्ट स्वीट नहीं होते। अब जैसे
चोर है वो भी पसीना बहाता है चोरी करने के लिए, उसको जो बदले में फल मिला, उसको धन मिला, या किसी का उसने हत्या कर दी। आजकल आप अखबारों में रोज पढ़ते हैं ना कि भाई किसी लेडी की गले की चेन खींच ली। कारों की आजकल बहुत चोरी बढ़ गई है। अभी पीछे भी एक यंग बच्चे को यहाँ पर पास में, वो शाम के समय घर वापस आ रहा था और उसकी गाड़ी नई खींच ली, और गाड़ी तो लेके ही जाते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि गाड़ी के जो ड्राइवर है उसको भी बहुत बुरी तरह से मार देते हैं, और अधिकांश इस तरह के लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये जो कल्चर चल पड़ा है कि किसी भी तरह से धन को लूट के भी अपना वो कर लो और व्यक्ति को मार भी दो, तो लोग अब इससे डर नहीं रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। तो वो जो चोर है वो मारने में तो वो भी पसीना बहाते हैं, लेकिन वो जो स्वेटिंग है वो स्वीट रिजल्ट को जनरेट नहीं कर रहा। तो स्वीट रिजल्ट वो तभी होगा जब वो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी पृथ्वी के कल्याण की भावना से जब वो कार्य किया जाएगा, तो ही वो फिर स्वीट रिजल्ट वाला स्वेट हम उसको कहेंगे कि वो पसीना तभी अच्छा कारगर साबित हुआ जब उसने सबके कल्याण के लिए अपना रिजल्ट दिखाया। तो एक बहुत सुंदर एक अभी छोटा सा उदाहरण और सुना था, बस इसका ये उस उदाहरण के बाद हमारा 8वां श्लोक ओवर हो जाएगा, फिर हम 9वें श्लोक में चलेंगे। तो मैंने अभी कहीं 2-3 दिन पहले कहीं बोलने का अवसर मिला था, वहां मैंने बोला भी था, तो इसलिए अगर वो श्रोता सेम है तो वो आपको रिपीट लगेगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आज नए सुन रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण आया कि जब हम कार को हाईवे पे चला रहे होते हैं और मान लीजिए हमें कहीं बहुत जल्दी पहुंचना होता है, तो जल्दी पहुंचने में हम क्या करते हैं, हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, एक्सेलरेटर को दबाते हैं, और अगर हाईवे अच्छा है तो हम फटाफट कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, जल्दी पहुंचना था, और हम प्रयास करते हैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके जल्दी पहुंच जाए। लेकिन तब आप क्या करोगे जब आपने देखा कि आपकी जो विंड स्क्रीन है, अचानक कोई पानी का गड्ढा आया और वहां से जो कीचड़ उछला वो आपकी विंड स्क्रीन पे आकर के गिर गया। पहले तो आप वाइपर चलाओगे, लेकिन मान लीजिए वो कीचड़ इतना गाढ़ा था, वो वाइपर से साफ नहीं हुआ, उसने बल्कि वाइपर चलाने से आपकी विंडस्क्रीन और खराब हो गई। अब आपके सामने दो सवाल हैं, क्या आप गाड़ी अभी भी तेज भगाते चले जाओगे, या फिर आप रुक कर करके पहले अपनी स्क्रीन को 1 मिनट साफ करोगे और फिर गाड़ी चलाओगे। एक एक प्रश्न पहले में क्या है, अगर गाड़ी आप चलाते जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपने उतना टाइम बचा लिया कि आपको रुकना नहीं पड़ा, लेकिन उसमें परेशानी क्या है, उसमें दो परेशानियां। एक, आप अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हो क्योंकि आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा, तो एक्सीडेंट होने का चांस है। और दूसरा, आपको रास्ता ही क्लियर जब समझ नहीं आ रहा, तो फिर आपकी स्पीड उतनी नहीं आप पकड़ पाओगे जितना कॉन्फिडेंटली वैसे चलाओगे अगर विंडस्क्रीन साफ होगी। तो नेचुरली आप सब कहोगे कि हाँ यही ठीक है, हमें 1 मिनट के लिए रुक करके अपनी स्क्रीन को साफ कर लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब हम इसी प्रश्न को अर्जुन के ऊपर अप्लाई करते हैं। अर्जुन की गाड़ी बहुत तेजी से युद्ध की तरफ वो बढ़ रहे थे, लेकिन किसी ऐसी अवस्था में आकर के अब कंफ्यूज हो गए, उनका जो माइंड है ना उस पे कीचड़ की बूंदे आ गई। उस कीचड़ के बूंदे आने से, अर्थात वो जो कंफ्यूजन आ गई है मन में, अब उनको, अर्जुन को आगे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या रास्ता लेना है। तो उस समय अब अर्जुन को क्या करना चाहिए, क्या रुक करके थोड़ी देर के लिए अपने पहले मन को क्लियर कर लेना चाहिए, या ब्लाइंडली युद्ध के लिए हाँ कर देनी चाहिए। तो उसी एग्जाम्पल को अब हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करें कि अर्जुन को रुक कर करके अपने मन की कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। और हमारे लिए भी यही अप्लाई करता है कि अगर हम जीवन में बहुत तेजी से भागे जा रहे हैं, बस रोज सुबह उठते हैं, नहाया धोया, ऑफिस गए, बिजनेस गए, या जो लेडीज भी काम कर रही हैं, रात को थके आ रहे आए, परिवार के साथ 2 मिनट बात करी, खाना खाया, सो गए, अगले दिन फिर। तो 6 days a week या 5 days a week लगातार 365 days ऑफ द ईयर एंड ऑल वर्किंग ईयर्स ऑफ अवर लाइफ, सेम वही रूटीन रोज का रोज चले जा रहा है। तो इसमें क्या है, हम रुक नहीं रहे हैं, और बिना रुके इस धारा पे चलने से हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उसको हम मिस कर रहे हैं। तो इसलिए इट मेक सेंस कि थोड़ा सा रुक करके, जैसे हम विंडस्क्रीन को साफ करके हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही जीवन में रुक कर करके थोड़ा समय भगवत गीता की टीचिंग्स, या आपको किसी और शास्त्र पे विश्वास हो, भागवतम है, रामायण है, जहां से भी आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, तो किसी ऐसे टीचर से उनको समझना, और फिर अपने जीवन की आप देखोगे जो एफिशिएंसी होगी वो ज्यादा काम होगी, पीसफुल होगी, ज्यादा रिजल्ट गिविंग होगी, और वेस्टेज ऑफ टाइम से भी आप बच पाएंगे। तो इस तरह से इन धारणाओं को ध्यान में रखते हुए अभी हमने अपना 8वां श्लोक कर लिया है। अब हम 9वां श्लोक
को यहाँ पर अब स्क्रीन पे मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं। तो ये 9वां श्लोक आप देख रहे हैं, इसका एक बार हम पहले संस्कृत पढ़ते हैं। अभी आप ऊपर देख रहे हैं संजय उवाच। अब ये श्लोक कौन कह रहे हैं? संजय। संजय कौन थे? ये व्यासदेव जी के शिष्य हैं और धृतराष्ट्र के साथ उनके कमरे में बैठ करके उनको बहुत दूर से ये भगवत गीता का पूरा जो वृतांत है वो सुना रहे हैं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परम तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। आइए इसका अनुवाद पढ़ लें। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब एक मजेदार बात क्या है कि अभी तक 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ले ली थी। 8वें में बताया कि जब तक ये मेरे माइंड का कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा। और अब यहाँ पर आकर के शरणागत हुए तो थे, लेकिन फिर से एक बात कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसको अब हम आइए धीरे धीरे करके समझते हैं। एवं उक्त्वा, उक्त्वा शब्द जो यहाँ पर आया, ये जो उक्त्वा है कहकर, ये कहकर है अर्थात अर्जुन के पिछले श्लोक को ये यहाँ पर इंगित कर रहा है। क्या कहकर? वही जो अभी हमने 8वें श्लोक में पढ़ा कि मेरे को अगर राज्य भी पूरे मिल जाए और देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो मैं अपने शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो यह कहकर ऋषिकेशम, किसको कहा? ऋषिकेश को कहा। ऋषिकेशम शब्द आ रहा है ना, ऋषिकेश किसका नाम है? भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। इसको हम पहले अध्याय में हमने डिस्कस कर लिया है। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियां, और इंद्रियों के स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं। तो यहाँ पर ऋषिकेश शब्द क्यों आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आगे समझेंगे। तो पहले इसका अनुवाद को धीरे धीरे समझ रहे हैं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः, किसने कहा? अर्जुन का एक नाम यहाँ पर आ रहा है गुडाकेश। ये भी हमने पहले अध्याय में समझा था। गुडाका शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक निद्रा और एक अज्ञान। तो ईशः, ईशः अर्थात जिसको जीत लिया है। तो अर्जुन के बारे में क्या प्रसिद्ध है कि अर्जुन ने अपनी निद्रा को जीत लिया है और अपने अज्ञान को भी जीत चुके हैं। तो इसलिए अर्जुन का नाम है गुडाकेशः। तो गुडाकेश ने कहा, और अर्जुन का अब यहाँ पर एक दूसरा नाम भी आ रहा है, परंतपः। परंतपः के भी दो अर्थ हैं। एक तो जो परम रूप से तपस्वी हो उसको भी परंतप कहते हैं, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जो दूसरों को तपाने की शक्ति रखते हैं। परम मतलब दूसरों पर कहते हैं ना दूसरे को, और तप मतलब तपाना। तो अर्जुन इतने शक्तिशाली क्षत्रिय हैं कि वो अपने बाहुबल से, अपनी धनुर्विद्या से संसार के सभी योद्धाओं को तपा सकते हैं। न योत्स्य अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति इस प्रकार कहकर गोविंदम, किसको कहा? अब कृष्ण भगवान का एक दूसरा नाम यहाँ पर और आ रहा है, गोविंदम, गोविंद को कहा। उक्त्वा शब्द देखिए दोबारा आ गया। अब ये जो उक्त्वा है, इस वाले उक्त्वा के लिए कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो उक्त्वा भी यहाँ पर 2 बार आया। तूष्णीम, तूष्णीम अर्थात चुप हो गए, बभूवः हो गए। तो संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब जैसे ये बात धृतराष्ट्र ने सुनी होगी तो धृतराष्ट्र के मन में तो वही जो पहले अध्याय में हो रहा था ना, फिर से अवश्य ही लड्डू फूटे होंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि अर्जुन बिना लड़े ही दोबारा से अब ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इस तरह से तो मेरे बेटों को वॉकओवर मिल जाएगा और वो आसानी से युद्ध जीत के घर आ जाएंगे और लड़ाई का मेरे कोई बेटों का नाश भी नहीं होगा। लेकिन संजय बड़े इंटेलिजेंट हैं। संजय जानते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में ये बात आ रही होगी, तो इसलिए संजय ने क्या शब्द कह दिया कि ऋषिकेशम और परंतपः। तो परंतप कहने से अर्जुन का उन्होंने हिंट ये कर दिया कि अर्जुन जो है वो दूसरों को तपाने की शक्ति रखते हैं। तो इसलिए धृतराष्ट्र अधिक खुश मत हो, बस थोड़ी देर में ही ये जो ऋषिकेश है ये इंद्रियों के स्वामी हैं, क्योंकि अर्जुन ने अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण ऋषिकेश के प्रति समर्पित कर दिया है एक श्लोक पहले। तो अब ये ऋषिकेश अर्जुन के अज्ञान को दूर करेंगे, और अर्जुन वैसे ही गुडाकेश हैं तो उन्होंने अपनी निद्रा पे भी विजय पा रखी है, अपने अज्ञान के ऊपर भी विजय पा रखी है। तो अर्जुन बहुत जल्दी ही दूसरों को तप देने अर्थात तुम्हारे पुत्रों को तप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये संजय ने इसलिए जानबूझ करके ये शब्द यहाँ पर यूज किए कि कैसे धृतराष्ट्र बेकार में ऐसे
खुश न होते रहें। तो ये बड़ा एक अच्छा यूनिक सा श्लोक है। उक्त्वा शब्द भी इसमें 2 बार आया है। भगवान कृष्ण के भी इसमें 2 नाम आए हैं, कौन कौन से, ऋषिकेश और गोविंद। और अर्जुन के भी 2 नाम आए हैं, गुड़ाकेश और परंतप। अब गोविंदम शब्द का क्या अर्थ है? गोविंद शब्द भगवान का जो नाम है, गोविंद बड़ा प्रसिद्ध नाम है। इस गोविंद शब्द के कई अर्थ हैं। गो शब्द जो है ना, संस्कृत में बहुत सारे अपने आप में शब्दों को इंगित करता है। गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, गो का अर्थ भूमि भी होता है, और गो का अर्थ वैदिक नॉलेज को भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो, और इंद, गो के साथ जो इंद आ रहा है वो होता है आनंद देने वाले। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, गाय को भी आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम गोपाल भी है। अभी ये कार्तिक के महीने में जैसे गोपाष्टमी आएगी, तो आप सब कोशिश करके उस दिन ध्यान रखना कि अपने घर के पास जो गैया हो, गाय माता हो, उनको कुछ ना कुछ अन्न इत्यादि खिलाना। तो गोपाष्टमी के दिन यदि गाय की को सम्मान दिया जाए, पूजा की जाए, तो भगवान कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास माना जाता है। तो गाय को आनंद देना, पृथ्वी को आनंद देना। क्यों पृथ्वी को? कैसे? जब भी पृथ्वी के ऊपर कोई कष्ट की बात आती है तो पृथ्वी भगवान कृष्ण के पास, भगवान विष्णु के पास ही जाती है और भगवान उनका उद्धार करते हैं। तो ऐसे पृथ्वी को भी आनंद देते हैं। और गो शब्द का हमारी सेंसेस, इंद्रियां, तो हमारी इंद्रियों को भी प्रभु अपनी आनंदमय लीलाओं से सब समय आनंद देते हैं। इसलिए आप जितना भी भगवान का नाम करेंगे तो आप देखोगे कि आप कभी भी बोर नहीं होते भगवान की लीला सुनने से। भगवान की ये जो गीता सुन रहे हैं आप, देखना कभी भी आप बोर नहीं होगे। हमेशा इस गीता के अंदर कुछ ना कुछ फ्रेश बातें, हमें आप कितनी मर्जी बार गीता पढ़ लीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ नए अर्थ इसमें निकल करके आते हैं। तो यहाँ पर जो गोविंद शब्द स्पेशली संजय ने यूज किया है वो है कि गो शब्द से वैदिक ज्ञान का भी अर्थ होता है। तो अब जो अर्जुन को जो अज्ञान हुआ है, भगवान कृष्ण क्योंकि उपनिषदों को दोह करके ही, जैसे भगवत गीता रूपी जो अभी दूध अभी पिलाएंगे अर्जुन को, तो ये उपनिषद क्या है? ये सारा जो उपनिषदों का जो सार है ना, ये भगवत गीता का ज्ञान है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वैदिक ज्ञान का जो दूध निकालेंगे, इसका जो सार निकालेंगे, वो अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को भी पिलाएंगे। तो इसलिए धृतराष्ट्र तुम ऐसे ही बेकार में खुश मत हो। मैं बस 1 मिनट रजिस्टर पे नजर मार लेता हूँ कि कोई पॉइंट इसमें रह तो नहीं गया, नहीं तो फिर हम अगले श्लोक में चलेंगे। हाँ, एक बात और, संजय क्योंकि एक तरह से कमेंट्री दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो जैसे कमेंटेटर्स बड़े चूज करते हैं ना वर्ड्स, आपने जब क्रिकेट मैचेस वगैरह आप सुनते होंगे तो बड़े एक्यूरेट वर्ड्स चूज करते हैं, तो बड़े इंटरेस्टिंग, वो बिल्कुल स्पेसिफिकली क्रिकेट के उसी इवेंट को ही वो रिलेट करते हैं वो वर्ड्स। तो ऐसे ही जो संजय हैं वो बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं यहाँ पर, और वो बिल्कुल एक एक वर्ड ऐसा चूज कर रहे हैं जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएटली इस भाव को वहां पर धृतराष्ट्र तक पहुंचा रहा है। तो इसमें एक बात और समझने की है कि वी शुड अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ थॉटलेस एक्शन। तो थॉटलेस एक्शन कई बार क्या होता है, बुद्धि बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो थॉटलेस एक्शन और दूसरा उसका रिवर्स है बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि ओवर थिंकिंग से भी इनएक्शन हो जाता है। तो कई बार तो हम बहुत रैश हो जाते हैं, बहुत फास्ट कोई एक्शंस ले लेते हैं, और कई बार इतना सोचते हैं किसी चीज के बारे में कि वो मेंटल पैरालिसिस टाइप का हो जाता है, और हम इमोशनली बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं और कोई भी एक्शन लेने की स्थिति में ही नहीं रहते। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या रिजल्ट चूज करना है, जो कि हमारे को एक पोटेंट एक्शन हो प्लस उस समय के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो। तो पहली लड़ाई कभी भी जीवन में जो हम लड़ते हैं वो हमेशा आप देखना फिजिकली से ज्यादा मेंटल लेवल पे होती है। कोई एक बड़े एग्जाम में जाना है, किसी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में जाना है, कोई डॉक्टर को बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है, कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, या कोई टीचिंग में कोई बहुत बड़ा हम कोई ऐसा कोई एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर बन करके जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे को अपने मन में उस चीज को ओवरकम करना होता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके हम देखें कि मन में स्ट्रेंथ चाहिए। इसलिए आप कभी भी ध्यान से देखना, जो बहुत बड़े बड़े, कई बार आपने स्पोर्ट्स के मैचेस देखे होंगे, इंडियंस तो हम लोग क्रिकेट तो वैसे ही बहुत देखते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा आप हैरान हो जाते हो कि कई बार बहुत प्रसिद्ध बड़े इंपॉर्टेंट जो ये वो होते हैं स्पोर्ट्समैन होते हैं, कई बार बिल्कुल लास्ट मिनट पे चोक हो जाते हैं। जैसे कोई बॉल, मान लीजिए लास्ट बॉल है मैच की,
और उसमें बॉलर उसको मान लीजिए वाइड ही भेज डाल दिया उसने और सामने वाली पार्टी ऐसी जीत गई। तो ऐसा कई बार हमने मैचेस में विटनेस किया है। तो ये सब क्यों होता है? ये थोड़ी अब एक बॉल फेंकना या एक बैट को चलाना वो स्पोर्ट्समैन तो अपने बचपन से करता आ रहा है। एक एक्टिविटी को वो पिछले 20-25 साल से लगभग रोज कर रहा है, कई कई घंटे करता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है कि इतनी इंपॉर्टेंट स्थिति में आकर के उसके हाथ से वो बॉल वाइड चली गई, नो बॉल चली गई, या बैट्समैन उसको हिट ही नहीं कर पाया, या कैच आउट हो गया, या कुछ ऐसी बात हो गई जो कि उस समय उससे अपेक्षित नहीं थी। तो ये सब क्यों होता है? इसलिए नहीं होता कि फिजिकली कुछ हमसे कोई उस समय एक्शन वगैरह में कमी रह जाती है। ये जो सारी गलतियां होती हैं ये हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं या बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जब इसलिए आजकल इनको इमोशनल कोशेंट, ईक्यू जिसको बोलते हैं, इसके बारे में भी आजकल बहुत इनको सिखाया जाता है। और वहां पर ये भगवत गीता बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। जैसे इस समय कोविड से बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं जानता हूं इस समय कुछ लोग हमारे साथ कथा में जुड़े हुए हैं जो इस समय स्वयं कोविड से ग्रस्त हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, हम घर में अकेले हैं या हॉस्पिटल में अकेले हैं और कई कई दिनों तक हम अपने परिवार से मिल नहीं सकते, परेशान हैं, और डर भी लगता है कि आपने हॉस्पिटल में देखा कि मेरे साथ कोई पेशेंट था, उसकी तो मृत्यु हो गई, तो घबराहट भी होती है। तो ऐसी स्थिति में कौन आपकी हेल्प कर सकता है? ऑफ कोर्स डॉक्टर्स तो करेंगे ही, परिवार भी करेगा, लेकिन उन सबसे ज्यादा उस समय हमारा जो इमोशनल मेंटल कोशेंट है ना, अपने मन की जो गुड पावर है, जो जिसको हम कहते हैं विल पावर, ये विल पावर उस समय स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ध्यान में रख कर करके हमें भगवत गीता इस विल पावर को बढ़ाने में बहुत सहायता देती है, जैसा इस समय अर्जुन के केस में हम देख रहे हैं। एक दो पॉइंट्स बस मैं देख लेता हूँ, फिर हम फटाफट, बस 5 मिनट आज मुझे और दे दीजिएगा, तो आज हम कोशिश करते हैं कि 10वां श्लोक भी कवर कर लें। तो यहाँ पर जो सरेंडर का जो डिफरेंस हमने देखा कि पहला जो अर्जुन ने कहा था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, वो क्या था? अर्जुन की अपने मन का भाव था कि अर्जुन ने अपनी कन्विक्शन से बोला था न योद्ध से। ये पहले जो कहा था कि अपना युद्ध में वो उन्होंने अपना धनुष रख दिया था। और अब जो कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, अब उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बेसिकली क्या है कि वो ये चाहते हैं कि मैं अब लड़ाई के लिए तभी आगे बढ़ूंगा जब पहले मेरा माइंड बिल्कुल कन्विंस हो जाए, क्लियर हो जाए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो आइए अब मैं आपके साथ जो स्क्रीन पे 10वां जो श्लोक है वो ला रहा हूं। वो भी संजय ने ही कहा है, उसको अब संस्कृत आइए उसकी पढ़ लेते हैं। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकातुर अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह वचन कहा। अभी ये क्या है? संजय ही धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। अब पहली बात तो यहां पर कह रहे हैं हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। भारत जो ऊपर शब्द आप देख रहे हैं, भारत धृतराष्ट्र का ही एक दूसरा नाम है। और क्यों भारत नाम पड़ा? क्योंकि वो राजा भरत के वंश में आए हैं। तो राजा भरत भी हमारे यहाँ 3 भारत के हमारी हिस्ट्री में प्रसिद्ध हुए हैं। तो सबसे पहले थे जो कि हमारे ऋषभ देव जी के पुत्र हुए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े थे राजा भरत। तो वो अपने राज्य को बिल्कुल वैराग्य की भांति छोड़ करके चले गए थे। तो उन्हीं के ही वंश से ये वंश चलते हुए आ रहे थे। तो इसलिए जो संजय हैं वो एक तरह से धृतराष्ट्र को ताना मार रहे हैं कि एक तो वो भरत थे जो अपने इतने बड़े राज्य को छोड़ करके वैराग्य लेकर के भगवान का भजन करने जंगल में चले गए, और तुम तो राज्य को ऐसा चिपक करके पड़े हो कि बल्कि अपना राज्य से भी संतुष्ट नहीं हो रहे हो और दूसरे अपने भाई के बेटों के राज्य को भी हड़पना चाहते हो। तो ये एक तरह से ताना मारा। दूसरे जो भरत हैं वो हमारी हिस्ट्री में बताए जाते हैं राजा दुष्यंत और शकुंतला की संतान, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि वो इतने बचपन में ही इतने शूरवीर थे कि वो सिंह के बच्चों के साथ खेला करते थे और शेर के बच्चों के दांत तक गिन लेते थे। तो वो जो ये भरत, ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं, ये भी भारत में बड़े प्रसिद्ध हुए हैं पहले। और तीसरे भरत जो भगवान राम के छोटे भाई थे, उनके बारे में हम सब जानते हैं रामायण से, किस प्रकार से उन्होंने भगवान राम के बारे में जब ये सुना कि उनकी माता कैकेयी ने
उनके प्रति राज्य लेने के लिए भगवान राम को वनवास पे भेज दिया है। तो ये भरत ने अपनी माँ को कभी माफ नहीं किया और कभी भी राज्य की उस गद्दी पे नहीं बैठे और भगवान राम के चरण पादुका को लेकर के अयोध्या वापस आ गए और 14 वर्ष तक उन्हीं को ही उनकी पूजा करी और भगवान राम का उन्होंने वेट किया, जब वो आएंगे वो ही राजा बनेंगे। तो इतने जो ये भरत थे जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए, भा कहते हैं ज्ञान को या प्रकाश को, और वो देश जहाँ के रहने वाले उस ज्ञान और प्रकाश के उसकी इन्वेंशन में, उसकी स्टडी में रत रहते हैं, उस देश को भारतवर्ष बोला गया है। तो हम सब भारतीयों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम सही मायने में तभी सच्चे भारतीय होंगे जब हम ज्ञान को और प्रकाश के पथ को, हमारे वेदों में मंत्र है ना, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि तमस अर्थात अंधकार के पथ पे मत बढ़ो, प्रकाश के पथ पे चढ़ो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो ज्योति का पथ पे चढ़ो। तो ज्योति का पथ क्या है? ये वेदों ने जो ज्ञान का रास्ता दिया है, जो भगवत गीता जो हमें इस समय सिखा रही है, ये अगर हम इस रास्ते पे अपना समय बिताते हैं तभी हम वास्तव में सच्चे भारतीय कहलाएंगे। तो हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेनयोर उभयोर मध्य, ये पहले भी 2 बार ये शब्द आ चुका है पहले अध्याय में। तो सेनयोर उभयोर मध्य का बड़ा समझने वाला पॉइंट है कि दोनों सेनाओं के मध्य में। तो कई बार बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि जब ये गीता का जो डायलॉग हुआ था तो ये क्या, ये कहाँ हुआ था, मतलब क्या ये सिर्फ अर्जुन और कृष्ण ने ही सुना था और इसको कौन देख रहा था, नहीं देख रहा था? तो यहाँ देखिए हमें बार बार पता लग रहा है, गीता से ही 3 बार हिंट आ गया है कि ये जो संवाद हुआ ये कहाँ हुआ, दोनों सेनाओं के मध्य में हुआ। तो इसका अर्थ ये क्लियर है कि जब भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में डायलॉग हो रहा है, अर्जुन रो रहे हैं, अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया है, तो ये दोनों सेनाएं देख रही थी उस समय। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है, क्योंकि इतनी जोर से बोला नहीं जा रहा होगा, तो ये तो नहीं कहीं पर वर्णन आया कि क्या सबने सुना था, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कुरुक्षेत्र के उस लड़ाई में तो करोड़ों योद्धा लड़े थे। तो अब ये साउंड वहां तक तो नहीं जाएगा। तो एक तो ये संजय सुन पा रहे थे, संजय हालांकि दूर बैठे थे हस्तिनापुर में, लेकिन व्यासदेव जी की कृपा से वो सुन पा रहे थे। तो देखा सबने, सुना सिर्फ अर्जुन ने और संजय के थ्रू धृतराष्ट्र ने, ठीक है, लेकिन देखा सबने। तो सेनाओं के मध्य में कई लोग ये पूछते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि शायद उस समय भगवान कृष्ण ने समय को रोक दिया था, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब इतना लंबा डायलॉग है तो क्या ये कैसे पॉसिबल है कि ये युद्ध उस समय पॉज मोड में रहा और इतनी बड़ी सेनाएं रुकी रही। वास्तव में इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि भगवान कृष्ण के अंदर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो चाहे तो समय को रोक सकते हैं, लेकिन हमारे कभी भी बड़े महान वैष्णव आचार्यों ने ये कहीं पे नहीं लिखा है कि उस समय भगवान कृष्ण ने गीता के वचन के समय को रोक दिया था। नहीं, ऐसा है जैसे हम हिंदी बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं और अंग्रेज लोग इंग्लिश बड़ी फटाफट बोलते हैं, तो पहले आज से जो 5000 साल 200 साल 5200 साल पहले का जो भारत था, तब संस्कृत भाषा बड़ी कॉमन थी। तो ये जो डायलॉग संस्कृत में हुआ है, तो ये अगर आप लगातार डायलॉग फॉर्म में, जो फ्लुएंट फॉर्म में बोलेंगे, तो ये 1-1.5-2 घंटे से ज्यादा ये नहीं समय लेता। तो ये जो फ्लुएंसी में बोला गया है, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय ये डायलॉग फॉर्म में हुआ। और क्योंकि संस्कृत बोलने में अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों ही बड़े प्रोफिशिएंट थे, एक्सपर्ट्स थे, तो उनके लिए ये एक नॉर्मल लैंग्वेज की तरह से था। और ऐसा ही समझना चाहिए कि उस समय कोई भगवान को समय इत्यादि रोकने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच में हमने पढ़ लिया शोक आतुर अर्जुन से। तो अर्जुन क्या है, बिल्कुल विषीदंतम शब्द आया है ना, तो दुख में है अर्जुन। और श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए, ये वचन का बस मैं 1 मिनट इसको बताने में लूंगा और फिर हमारा ये श्लोक विश्राम पाएगा। हंसते हुए, मानो हंसते हुए। अब आप ऊपर शब्द देख रहे हैं ना, प्रहसन इव। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि एक तरफ से तो अर्जुन तो अपनी आंखों में आंसू भर कर करके वहां खड़े हैं और शोक से, विषीदंतम कहा जा रहा है तो शोक से ग्रस्त हैं। उस समय भगवान कृष्ण उनके मित्र हैं, तो ये कैसे मित्र हुए कि अर्जुन एक मित्र रो रहा है और दूसरा मित्र उस समय स्माइल कर रहा है? तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा। तो इसका उत्तर ये है, यहां पर शब्द आया है प्रहसन इव। इव का मतलब है हंसते हुए जैसे।
तो he was not exactly laughing or exactly smiling, it was kind of as if he smiled. इन दोनों में फर्क होता है। तो इसमें क्या इसका अर्थ है, भगवान के इस स्माइल के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, मैं इसको एक मिनट आपके साथ, इसके दो तीन बड़े डीप रीजंस हैं बट मैं शॉर्ट में बता देता हूं। कि एक तो इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे एक पेशेंट अपने किसी डॉक्टर के पास गया और पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है और पेशेंट और डॉक्टर के बीच में मित्रता भी है। अब जब वो वहां गया, अब क्योंकि मित्र है तो पेशेंट बार बार बोले जा रहा है, ओ राजेश मेरे को ये जो चोट लगी है ना यार, मुझे लग रहा है इसमें ना बस मुझे कॉम्बीफ्लैम खा लेनी चाहिए थी और मैं ठीक हो जाता। फिर थोड़ी देर बाद कह रहा है नहीं नहीं निमोलिड ले लेता तो वो शायद ज्यादा अच्छा काम करती। अब जो उसका दोस्त है राजेश, जो स्वयं डॉक्टर है, अब वो मन ही मन क्या है, दुखी भी हो रहा है और स्माइल भी कर रहा है। दुखी इसलिए हो रहा है कि भाई तेरे को दर्द इतना हो रहा है, अब तू अपना ये मेडिकल साइंस का, तू अपना ये जो अधकचरा ज्ञान है तू इसको रोक, और मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं, मुझे एग्जामिन करने दे, जो तेरी को एग्जैक्ट चोट लगी होगी मैं तेरे को वो वाला ड्रग वाला मेडिसिन दे दूंगा और तू जल्दी ठीक हो जाएगा। अब जब वो सारी बात कहने के बाद वो जो पेशेंट है जब वो चुप हो गया और कहता है अच्छा राजेश देखियो जरा कि कहाँ चोट लगी है और मुझे तू ही बता यार क्या कौन सी दवाई लेनी चाहिए। अब वो डॉक्टर जैसे उस समय क्या करेगा, हल्का सा स्माइल करेगा क्योंकि दोनों मित्र हैं। वो कहेगा अब तू सही ट्रैक पे तेरी गाड़ी आ गई है, अभी तक तो तू मेरे को ही ज्ञान दिए जा रहा था। तो ऐसे ही अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या हो रहे हैं, तो दोनों मित्र, लेकिन अभी तक अर्जुन पूरा पहला अध्याय अर्जुन भगवान कृष्ण को ही सिखाते जा रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण सुन रहे थे, ठीक है भाई तेरे का बोलने का मन है बोलता जा, मैं सुन रहा हूं। लेकिन अब जब अर्जुन ने भगवान को सरेंडर कर दिया है और फिर भी वो बोल रहे हैं कि अच्छा मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा और वो करके, तो अब जब भगवान ने देख लिया कि अब इसने सरेंडर मेरे प्रति कर दिया है, तो इसलिए भगवान अब थोड़ा सा हल्का सा स्माइल कर लिए। और उनकी स्माइल इतनी किलिंग है, ऐसा मैं कहीं सुन रहा था कि जब भी कुरुक्षेत्र के मैदान में जब ये युद्ध आरंभ हो गया था, तो जब कौरव सेना के योद्धा जब अर्जुन के बहुत पास पहुंच जाते थे, तो ऐसा वर्णन आता है, किसी ने कहा कि भगवान उस समय ना थोड़ा सा स्माइल कर देते थे, और उनकी स्माइल इतनी मोहक है कि वो जो कौरव सेना के जो लड़ने वाले आते थे उससे दो बातें होती थी। एक तो उनका जो जीवन की जो आयु है भगवान हर लेते थे अपने मुंह से, अपनी मधुर स्माइल से, और दूसरा उनको स्माइल से उनका जो फ्यूचर परमार्थ है अर्थात जो उनका अगला जन्म है उसको पवित्र कर देते थे। तो ये स्माइल के पीछे। और तीसरा एक सीक्रेट बस मैं ये बता करके यहाँ रुक रहा हूँ कि भगवान की स्माइल इसलिए भी यहाँ पर आई क्योंकि भगवान ने देखा कि अभी तक इसका मेरा जो संबंध था वो मित्र का था, अब इसका मेरा संबंध जो है वो कन्वर्ट हो रहा है गुरु और शिष्य के रूप में। तो अगले श्लोक से 11वें श्लोक से भगवान वास्तव में गीता आरंभ करेंगे, तो वहां से अब इनका दोनों का जो रिलेशन है ना वो मित्र का न रह करके एक गुरु और शिष्य का, जैसे एक थोड़ा सा जिसको हम कहेंगे कि थोड़ा सा सिंसियर, और जिसको हम कहते हैं कि बड़ा ही पवित्र, सिंसियर, और इसके लिए हम कहेंगे कि सीरियस, और सीरियस वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, एक सीरियस रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भगवान इस चीज को दो सोच कर करके स्माइल कर रहे हैं कि देखो अभी तक तो ये मेरा मित्र था और अब मेरा ये शिष्य बनने वाला है, कैसे ये रोल चेंज होने वाला है। तो मैं यह कह करके हम आज हमने 10वां श्लोक तक कर लिया है। अगली क्लास से भगवत गीता अपने पूरे रियल जो भगवत गीता है, जो भगवान कृष्ण के उपदेश हैं, उससे हम आरंभ करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आगे की क्लासेस, विशेष करके जो दूसरा अध्याय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोशिश करिएगा, क्लासेस को मिस मत करिएगा। अब क्योंकि आज समय मैंने थोड़ा सा आपसे अधिक लिया है, फिर भी हमारे पास 10 मिनट है। यदि आपके कोई भी किसी तरह के प्रश्न हो तो दो सिस्टम्स हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं जूम में, या फिर आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर हम अपने इन प्रश्नों का आगे कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूं, तब तक आप अपने प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा सोचिए। 1 मिनट में तब तक फेसबुक पे चेक कर लेता हूं वहां कोई प्रश्न तो नहीं है। ठीक है, अभी तक वहां कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, बंसल जी ने हाथ उठाया है, मैं आपको, ओके, एक अतुल अग्रवाल जी का भी प्रश्न आया है। प्रश्न है, पता नहीं है, कमेंट है, 1 मिनट। अतुल अग्रवाल प्रभु जी कह रहे हैं टुडेस प्रोवर्ब्स एंड देयर एक्सप्लेनेशंस वर सुपर।
धन्यवाद अतुल जी, इसी तरह से आप अप्रिशिएट करते रहें तो हमारा उससे उत्साह बढ़ता है। आप स्वयं ही बहुत विद्वान हैं, तो एक विद्वान के मुख से इस तरह की प्रशंसा सुनना अवश्य में भी वैल्यूएबल है। तो बंसल प्रभु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप कृपया करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग अंदर लक्ष्मी जी की भगवान नारायण की पूजा के लिए जिक्र किया था दिवाली के ऊपर। जी तो हमको बताया दिवाली पे कैसे पूजा करनी चाहिए, किस तरह से, जिससे हमारे विष्णु ने बताया कि ऐसी पूजा करनी चाहिए हमको। हाँ, देखिए पूरे हमारे भारत में ना दो तरह की पद्धतियां प्रेवलेंट हैं। एक को कहते हैं हम स्मार्त स्मार्त पद्धति, और दूसरी है वैष्णव पद्धति। तो आप मेरे से उम्र में बड़े हैं और मैं जानता हूं कि आप धार्मिक स्वभाव के हैं। स्मार्त पद्धति के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जैसा जो आपके पंडित जी पुरोहित जी हैं, वो जैसे आजकल व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ जाते हैं कि कैसे समय का एक वो बताया जाता है ना, मुहूर्त है, तो उस समय देवी देवताओं का आह्वान करके विशेष करके संसार लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करता है। वास्तव में अगर आप चेक करेंगे तो दिवाली सिर्फ एक घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। दीपावली पर्व पे बहुत सारी कथाएं हैं। तो उस रिलेशन में उन्होंने जो भी उससे रिलेटेड आराध्य हैं, जैसे कोई भी उस लीला से कंसर्न नेचुरली जो होंगे, तो जब आप उनका पूजन इत्यादि करेंगे तो पूर्ण रूप से तो उसका तभी उसका वो होगा। आपका जो प्रश्न क्योंकि वैष्णव पद्धति के बारे में है, तो वैष्णव पद्धति में एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि कार्तिक का महीना चल रहा है ना। तो कार्तिक के महीने में तो वैसे ही दीपदान इत्यादि हम शाम के समय भगवान को, दामोदर भगवान को दिखाते हैं, यशोदा मैया को और छोटे दामोदर जी को दिखाते हैं। तो वो जो नमामि ईश्वरम का जो स्तोत्र है, वो हम दीपावली के दिन अवश्य ही अपने परिवार के साथ बैठ के, जो दामोदर अष्टकम है सत्यव्रत मुनि का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा आपका पूरा अपने परिवार के साथ बैठ के उससे भगवान दामोदर को वो दिया दिखाया जा सकता है उस समय। और लक्ष्मी नारायण रूप में हमारे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इसमें हम जनरली, आपको पता है, हम लक्ष्मी नारायण जी की वर्शिप डायरेक्टली नहीं करते हैं क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव की पूजा है। तो हम लोग जनरली जो गौड़ीय वैष्णव है वो मधुर रस में भगवान राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। तो उसमें कोई भेद नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं करने से मना नहीं कर रहा। आप लक्ष्मी नारायण भगवान की कर सकते हैं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की दीपावली के दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि भगवान राम अयोध्या वापस आए थे उस दिन रावण को वो करके। तो ये कार्तिक महीने में दीपदान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के लिए, जैसे भगवान राम का कोई भी अच्छा सा उनके प्रति जो उनके भजन है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये वाला गा सकते हैं। तो इस तरह से हम करें। मुख्य बात मैं जो कहना पहले चाह रहा था कि लक्ष्मी जी की अलग से उपासना करना वो रिजल्ट नहीं देगा जो कि भगवान नारायण के साथ यदि हम लक्ष्मी जी की युगपत जब उपासना करेंगे। कोई, अब आप और हम ही हैं, हम गृहस्थ जीवन में हैं, कोई हमारी पत्नी से संबंध बनाना चाहेगा तो एज हस्बैंड हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, नहीं हमारी पत्नी इस बात को अप्रिशिएट करेंगी कि मेरे हस्बैंड के साथ कोई और स्त्री डायरेक्ट संबंध बना रही है। तो ये गृहस्थ जीवन का जैसे मर्यादा है, तो ये कहाँ से आरंभ हो रहा है? ये हमारे भगवान लक्ष्मी नारायण की जोड़ी से, भगवान सीताराम की, राधा कृष्ण की, रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की, इनकी जोड़ियों से ये आ रहा है। तो इसमें लक्ष्मी जी को अलग से जो पूजना है, वो एक तरह से ये दर्शाता है कि हम सिर्फ भगवान की जो वैभव है, संपत्ति है, सिर्फ उसको भोगना चाहते हैं और भगवान को नहीं चाहते। तो वैष्णव परिपाटी में ये इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों को साथ युगपत, उनकी युगल जोड़ी में उनकी उपासना करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अगर आप में से किसी और का कोई प्रश्न हो तो कृपया करके पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम आप चाहें तो मैं एक इम्पोर्टेंट, एक बड़ी अच्छी एक मीडिया न्यूज थी, वो आप सबकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और उसका गीता के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। मेरे को किसी एक हमारे ये ग्रुप में कहीं नजर आया था। ये हैदराबाद के टाइम्स ऑफ इंडिया में आज से लगभग एक महीना पहले ये पब्लिश हुई थी। तो देखिए, ये मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ, ये बड़ा अच्छा है। डिवाइन वर्ड्स कैन डिफीट डायबिटीज सेज रिसर्च। तो ये एक थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए पढ़ देता हूँ। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, a team of researchers including doctors from Osmania
General Hospital has found a spiritual way to heal diabetes and the source is the Gita। तो खैर ये पूरा बड़ा आर्टिकल है, बट इसमें शॉर्ट में आप देखिए इन्होंने भगवान कृष्ण के ये जो गीता का फोटो भी दिया है। तो इसमें इसमें शॉर्ट में यही बताया गया है कि जो डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, जो कि मॉडर्न साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इनको पूरी तरह से हम नहीं जीत पा रहे हैं अभी भी। और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है जी ये तो आपको सारी लाइफ ये दवाइयाँ खानी है, और जिनका ज्यादा कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर उनको इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। तो ये डॉक्टर्स ने ही रिसर्च करी है, अभी ये लेटेस्ट ही आर्टिकल है कि अगर हम भगवत गीता जैसे टीचिंग्स को अपने जीवन में लाएं, तो ये आप पढ़ पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको और एनलार्ज कर देता हूँ। भगवत गीता ट्राइज टू एलिमिनेट नेगेटिव मूड स्टेट्स सच एज ग्रीफ एंड एंगर। तो जैसे अर्जुन का इस समय जो ग्रीफ और एंगर है उसको भगवान कृष्ण अपने संदेश से दूर कर रहे हैं, तो ये डॉक्टर्स भी यही बता रहे हैं कि डायबिटीज जैसी बीमारियां क्यों होती हैं, क्योंकि इनका मन के साथ भी, ऑफकोर्स कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होंगे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिन केसेस में कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे इमोशनल लेवल से, मेंटल लेवल से जुड़ी हुई हैं, तो उसमें ये भगवत गीता जैसी जो टीचिंग्स हैं, ये माइंड को काम करने में, रिलैक्स करने में बहुत ही अच्छा अपना रोल प्ले करती है। तो इसको डायबिटीज को मैनेज करने के लिए आप इसको, ये जैसे एक जगह लिखा है, ब्लड शुगर कंट्रोल कैन नॉट बी अचीव्ड अंटिल माइंड इज स्टेबल एंड काम। तो ब्लड शुगर में आप दवाई भले जितनी भी ले रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यू कैनॉट अचीव दैट परफेक्ट कंट्रोल अनलेस एंड अनटिल योर माइंड इज स्टेबल एंड काम। तो माइंड को स्टेबल और काम करने के लिए भगवत गीता जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो लॉर्ड कृष्णा कॉल्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ थ्रू एक्सरसाइज। तो छठे अध्याय में जैसे भगवान आगे बताएंगे कि कैसे जो अच्छी हेल्थ है वो भी कैसे हम जीवन में पा सकते हैं। तो क्योंकि हमारा समय हो गया है, आपका कोई प्रश्न डायरेक्ट अभी तक नहीं आया है, तो अब हम सभी मिल करके हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं, मैं उनके लिए बता दूं, ये क्लास हमारा प्रयास रहता है, हम हर संडे भगवान की कृपा से शाम को 5 से 6 बजे का हमारा समय फिक्स है, हम जूम पे करते हैं। आप सबका स्वागत है इसमें, अधिक से अधिक संख्या में आप सब जुड़ सकते हैं। और जो पुरानी क्लासेस अगर देखने में इंटरेस्ट हो तो उन सबकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहां पर वो सभी उपलब्ध हैं। आप उन सबको वो वहां से देख सकते हैं। अभी हमारे संजय जी ने एक कमेंट दिया है, संजय शर्मा जी हमारे, मैंने पहले भी एक बार इनका परिचय दिया था, बहुत अच्छे भक्त हैं, बिहारी जी में इनकी बहुत श्रद्धा है, और हमारी दिल्ली की जो एडवोकेट्स की सबसे बड़ी बॉडी है सेल्स टैक्स की बार एसोसिएशन, उसके पूर्व प्रधान है, और बहुत ही सब समय समाज की सेवा के कार्य करते रहते हैं। तो इन्होंने लिखा है, इंटरेस्टिंगली द आर्टिकल इज बाय सैयद अख्तर, हरे कृष्णा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए एक मुस्लिम रिपोर्टर ने इस आर्टिकल को, जो मैंने भी आपके साथ शेयर किया, मेरा ध्यान उस पर नहीं गया था, अभी मैं क्लास खत्म होगी तो मैं उसको ध्यान से देखूंगा। तो थैंक यू संजय शर्मा प्रभु जी, आपने हमारा ध्यान इस तरफ दिलाया। तो ये क्लासेस सब कमल गीता क्लासेस नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ उपलब्ध है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। मेरा नाम कमल है। मैं चैट बॉक्स में बस एक बार अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, 9810094098। तो जो भी सज्जन जिनके पास ये नंबर नहीं है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक होना संभव है उसको कृपया करके इग्नोर कीजिएगा, और यदि हमारे ज्ञानवर्धन के लिए मेरे साथ उस करेक्शन को शेयर भी करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगले संडे फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।